बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, क्योंकि मुर्शिदाबाद एक बहुत अहम जिला है जहां पर बहरामपुर की सीट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहले ही कतार में लगे हुए हैं। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी मैदान में है, कांग्रेस के बड़े नेता है। हालांकि ये सीट बीजेपी के खाते में की थी 2021 में, लेकिन इस बार इस मुकाबले में अधीर रंजन के आने से ये मुकाबला त्रिकोणीय भी नजर आता है और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग कतार में लगे हुए हैं। और मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उत्तर दिनाजपुर हो, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर ये मुस्लिम बहुल जिले हैं और यहां पर करीब 43 सीटें हैं। अब इन 43 सीटों में से आखिरकार किसके खाते में कितना जाने वाला है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब सिर्फ यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहां पर ताल ठोकना शुरू कर दिया है। 2024 के जो चुनाव हुए थे उसके लिहाज से देखा जाए तो इन तीनों इलाकों में 3 जिलों की जो 43 सीटें उसमें से करीब 16 से 17 सीटों पे कांग्रेस आगे थी और 1-2 सीट पर सीपीएम आगे थी। तो ऐसे में दीदी के लिए बहुत खतरा यहां पैदा हो गया, क्योंकि कुछ और लोग भी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे सहयोगी हुसैन यहां पर मौजूद है। हुसैन रिजवी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद की बहरामपुर विधानसभा आज बहुत सुर्खियों में है। उसकी वजह है यहां से अधीर रंजन चौधरी का उम्मीदवार होना। हम इस वक्त म्युनिसिपैलिटी का जो ऑफिस है जहां पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया 119 और 120 वहां खड़े हैं और आप देखिए इस बार एक ये जो जगह है वोटर असिस्टेंस बूथ, यहाँ पर आप बीएलओ हैं। आपका नाम क्या है? श्रावणी दास है। ये चेक कर रही हैं पहले कि जो वोटर आ रहा है वो वोटर वैलिड है नहीं है, उसका आईडी वगैरह चेक कर रही हैं और फिर उसको असिस्ट कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतार लगी है, लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर के। तो क्या सोच के आज वोट करने आए थे? क्या चल रहा था दिमाग में? यही चल रहा था, जो भी आए वो हम लोगों को नौकरी वगैरह, इसके हमारा एक मुद्दा है वो है पलटन उधर कर बदलना है। बदला सरकार आपको कैसे लगी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगी। अच्छा नहीं, कुछ नहीं, हम लोग काम करता है, 100 में ज्यादा है। दीदी की सरकार कैसी लगी आपको? नहीं, दीदी कैसी लगती है आपको? अच्छा, बदलाव हो रहा है इस बार या नहीं हो रहा? हाँ, इस बार बदलाव होगा, चेंज होगा। बीजेपी कैसी लगती है आपको? ठीक है, ठीक ठाक, मतलब उतना भी, मतलब जॉब के लिए कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही। चेंज होना चाहिए, मुझे तो लगता है स्टेट के लेवल। मुझे तो लगता है। अच्छा चल रही है, दीदी अच्छी है। तो कुछ चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है? नहीं, दीदी की चाहिए मेरे को। बस जॉब यहाँ पे ज्यादा हो, ग्रोथ के लिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज कम है वो ज्यादा हो, इसी के लिए यहाँ पे वोट देने भी आए। সেটা যে যার যেটা হবে। আমার ভালো লাগে, দেখা যাক কি হয়। अच्छा, दीदी की सरकार कैसी? ভালো, দেখা যাক কি হয়। अच्छा चलिए। और साथ ही बात करें वेस्ट मिदनापुर जिले की। यहां पर खड़गपुर ग्रामीण सीट पर मतदाताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र पे। खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहे हैं। सुबह से काफी सारे महिलाएं पुरुष सभी अपने लाइन पे खड़े हुए हैं अपने मतदान करने के लिए। काफी सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे को ठीक ठाक लगता है। अच्छा, क्या चाहिए? स्वास्थ्य जरा खूब कमजोर है यहाँ पे। बिजली, पानी, हमें मेरा मानना है जो स्वास्थ्य के कमजोर है, और बिजली और रास्ता घाट जो है, यहाँ तो मेन रोड है, यहाँ पे रास्ता घाट ठीक ठाक है, लेकिन रोजगार यहाँ पे ठीक ठाक। খুব ভালো নেই আর খুব খারাপও নেই। अच्छा, ঠিক আছে, क्या चाहिए आपको? সব থেকে বড় ইনকামের দিকটা খুবই খারাপ। रोजगार, সব থেকে খারাপ ইনকামের দিকটা। স্বামীর ইনকাম না থাকলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো? खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र का माहौल तो अभी तक ठीक है, कोई इशू नहीं है। और एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सबको आना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, यही है बात। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए मतलब? रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, सबका वही तो चाहिए, सब ठीक रहे, यही तो सबको चाहिए था। रोजगार भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। पसंद नहीं चाहिए, अच्छा से वोट जो जिसका मर्जी यहाँ पर दीजिए वोट, ठीक है, वही बात है। रोजगार, सड़क, बिजली, पानी सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोजगार तो चाहिए और अभी शांति से वोट हो, मतलब जनता जिसको चाहेगा उसको, अगर फेयर इलेक्शन हो तो जो जीतेगा वही सही है। तो खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इस वक्त है, लंबी लंबी कतारें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोगों का जो कहना है रोजगार बड़ा मुद्दा है और रोजगार चाहिए लोगों को। अब देखिए कि मुर्शिदाबाद से लेके मिदनापुर तक लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आमदनी चाहिए
और साथ ही साथ उनको रोजगार चाहिए, और युवाओं के अंदर ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और जो ये युवा वोटर्स हैं, इस बात बहुत निर्णायक साबित होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और उनका रुझान आप साफ उनकी बातों से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कांथी की। कांथी विधानसभा में महिलाएं ज्यादा तादाद में वोटिंग करने पहुंच रही है। पोलिंग स्टेशन के बाहर महिला वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिली है। उनके मन में क्या है, ये भी सुनते हैं। कांथी के ही एक और पोलिंग बूथ पर हम हैं। यहां भी महिलाओं की लंबी कतार है पुरुषों के मुकाबले। मैम, आप यंग वोटर हैं, क्या आपका ये फर्स्ट टाइम है या पहले? फर्स्ट टाइम है। हाँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। क्या सोच के फर्स्ट वोटर क्या सोच रहा है, क्या विषय है? हम पार्टी नहीं पूछ रहे। विषय बस कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वोटर बदलाव देख रहा है या बरकरारी देख रहा है? बरकरारी भी चलेगा। बरकरारी भी चलेगा। वो तो वोट देने के लिए इतनी ज्यादा खुश है, पूछे मत। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं, विषय क्या है आपका? बरकरारी तो बहुत चाहिए, वही है। वही है। हाँ। विषय इसके अलावा मन में क्या है, कौन सी एक सब्जेक्ट इशू? कौन सी सब्जेक्ट इशू वैसा कुछ नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट इशू है, पर बरकरारी तो चाहिए। बरकरारी चाहिए। चलिए ठीक है, एक और मैम से पूछते हैं। मैम, क्या सोच के वोट दे रहे हैं, बोली ना? আমরা তো অনেক পুরনো ভোট দিচ্ছি, সেই আগের মতোই অনুভব করছি আর কি, আর তো কোনো এ নেই, নতুনত্ব তো কিছু নেই, একটু लगातार वोट करते आए हैं, जैसे वोट करते थे वैसे ही करेंगे। हाँ। ये कुछ बोलती हुई नजर आई है। हम बांग्ला समझने लगे थोड़ा थोड़ा। बूझतेबाजी ना, बोलेंगे नहीं, जो नहीं बोलेंगे वो गुप्त वोटर है। कोई बात नहीं, पहले आपसे पूछेंगे हम। बोलिए। क्या सोच के वोट करने आए हैं आप? लंबी कतार है महिलाओं की। महिला तो हर वक्त कोई खुशी चाहती है, नया कोई आए जो समाज के सुधारे, इसलिए हम लोग महिलाएं ज्यादा आते हैं। काम तो हम लोग ही भी ज्यादा करते हैं ना। हाँ, तो वोट में जिम्मेदारी आप ज्यादा निभाते हैं। यस। तो विमेन वोटर क्या सोच के वोट कर रहे हैं? वुमेन वोटर देखिए, ऐसा है कि एम्पावरमेंट तो हो रहा है, अगर हम लोग वोट ही नहीं करेंगे तो जो फर्स्ट राइट है ना, वो ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब वोट देंगे तो ही हमारी बात सामने आएगी। इतना ही कर सकते हैं, अगर हम आम जनता है तो इतना ही तो कर सकते हैं। बदलाव देख रहे हैं, बरकरारी देख रहे हैं? मुझे बदलाव चाहिए। आपको बदलाव चाहिए। मैम, आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? देखिए, नथिंग इज परमानेंट, सो चेंज तो एक बार तो होना ही चाहिए अभी। जी, शुक्रिया। तो यहाँ खुलकर महिलाओं के बीच बदलाव की बात हो रही है। कुछ महिलाएं बरकरारी की बात कर रही हैं। एक महिलाओं के नजरिए से इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि खुद महिला मुख्यमंत्री है और कहा जाता है कि महिला एक बड़ा वोट बैंक है जो तय करता है कि बंगाल में सत्ता किसकी होगी। बहुत सी महिलाएं बरकरारी की बात कर रही हैं, तो उतनी ही संख्या में यहाँ लोग बदलाव की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से जो आधी आबादी है बंगाल की, यानी कि महिलाएं, वो ये बता रही हैं कि बदलाव चाहती है, और वो कह रही हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही तो काम करते हैं, हम ही तो चीज़ों को रोजाना झेलते हैं। और दूसरी बात है कि एक तो महिला, उनकी बात आप सुने, चेंज चाहते हैं, और उसमें भी जो युवा हैं वो भी ये कहते हैं, करीब 1,31,00,000 वोटर्स हैं इस बार यूथ, और उनका जो रुझान लगातार आपके टीवी पर सामने आ रहा है। और बिल्कुल बंगाल की बात करें तो यहाँ पर हर एक बूथ पर इस वक्त लंबी लंबी लाइन लगती हुई नजर आ रही है। लाइंस बढ़ती जा रही हैं। कोई डेवलपमेंट के लिए वोट यहाँ पर डालता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी को लॉ एंड ऑर्डर की टेंशन हो रही है। इस वक्त हम कांथी हिंदू बालिका विद्यालय में मौजूद हैं। अंदर की कतारें छोड़िए, बाहर की कतार देखिए। आपको जहां तक नजर जाएगी आपको कतार दिखाई देगी। सूरज ऊपर चढ़ने लगा है, तापमान बढ़ने लगा है, लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं छाता लेकर। फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले कर चुके हैं? पहले कर चुके हैं। क्या इशू पे वोट कर रहे हैं? क्या इस पे मतलब कौन सा मुद्दा चाहिए? हाँ, कौन से मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? क्या डिसाइडिंग फैक्टर है आपके लिए? जो आपका उन्नयन करेगा उसको ही देंगे। और क्या उन्नयन करेगा? मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? फीमेल्स क्या सोच रही है आपकी बात? মহিলাদের কিছু সুরক্ষা হবে। দিন দিন তো মহিলারা বেরাতেই পাচ্ছে না। আজকে আমরা বড় হয়ে গেছি, পরের দিকে যারা ছোট ছোট বাচ্চা আছে তারা কি করে স্কুলে আসবে? তাদের পরপর প্রাইমারি স্কুল, এইচএস স্কুল এগুলো পরপর করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানে মাস্টারের অভাবে। এর জন্যই ভোট দেওয়া। अच्छा, तो शिक्षा और महिला सुरक्षा उनके लिए बड़ा विषय है। और यंग वोटर भी है। मैम, अगर आप बात करना चाहें, फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं। फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं। नहीं है। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? आपका इशू क्या है वोटर के तौर पे? कुछ सब कुछ ठीक ठाक चले, सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, सब लोग बढ़िया रहेगा, यही
अच्छा, शांति बड़ा विषय है। हाँ, शांति बड़ा विषय है। रहता है शांतिपूर्ण। हाँ हाँ, रहता है। सर क्या सोच के वोट दे रहे हैं, क्या विषय है? नया उन्नयन हो, इसलिए हम लोग वोट डालें। नया उन्नयन इशारों में समझिए आप। परिवर्तन के लिए वोट। परिवर्तन के लिए सीधे तौर पर बोल रहे हैं। सर क्या सोच के वोट दे रहे हैं? कोई परिवर्तन हो जाए वेस्ट बंगाल में, कुछ अच्छा हो, इस चक्कर में वोट दे रहे हैं।